बहुजन समाज पार्टी बसपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को बड़ी घोषणा की। कहा कि पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो गरीबों और वंचितों के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांसद रामजी गौतम ने बताया कि आगामी 9 मई को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके साथ ही 26 जून को बापू सभागार पटना में छत्रपति महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग जो है वो जुटेंगे। बसपा के केंद्रीय प्रभारी हैं अनिल कुमार। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि चिराग वाकई बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें राज्य के गरीबों, दलितों और शोषितों वर्गों पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं और प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ गई है। दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय की ओर भी उन्होंने चिराग पासवान का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि सिर्फ बयानबाजी और बात बनाने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। वहीं बसपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि बिहार में सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों को लागू करना है। पार्टी अब मजबूती के साथ बिहार में विकल्प बनने के लिए तैयार है। इस मौके पर बसपा के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी सुरेश राव और प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो भी उपस्थित थे। देखिए, इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है वो मामला काफी दिलचस्प होने वाला है और साथ साथ जो है वो बेहद अहम भी होने वाला है। आने वाले दिनों में अब बसपा भी जो है वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी तो जो वर्तमान में गठबंधन है उसकी टेंशन बढ़ेगी। बता दें दोबारा कि 9 मई को पटना में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को ये लोग धूमधाम से मनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 26 जून को बापू सभागार में पटना में छत्रपति महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन जुटेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।